Hello everyone, I am Paritosh Srivastava and today I am going to discuss the topic free and fair election and the case of China and Mexico from the chapter what is democracy, why democracy। तो डेमोक्रेसी क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पर अभी हम और डिटेल में बात करेंगे। तो एक हमने टॉपिक डिस्कस इसके पहले किया था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं जिन्हें हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू उनको चूज़ करते हैं। इलेक्शंस होते हैं और उनको हम वोट करते हैं और वो हमारे बिहाफ पे पार्लियामेंट में हमारी बात को कहते हैं, यानी पॉलिसीज़ बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। तो ये हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो इलेक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फ्री एंड फेयर मीन्स यानी जो भी वोटर्स हैं उन पे किसी भी तरीके का प्रेशर ना हो कि वो किस कैंडिडेट को वोट करें या किसको ना करें। ठीक है, तो फ्रीली वो किसी भी कैंडिडेट को अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली किसी भी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को वो वोट कर सकते हैं विदाउट एनी माल प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन। अब ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं किसी भी कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें किसी भी तरीके की धांधली नहीं होनी चाहिए, यानी वो फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी मैंडेटरी हैं। यूज़ ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमें अपने फ्रेंचाइज का या अपने राइट का हमें यूज़ करना है, जो हमारे हाथ में पावर है उसको यूज़ करना है विदाउट एनी फियर और किसी भी तरीके की माल प्रैक्टिसेस इलेक्शंस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो इलेक्शंस हैं वो फेयर मैनर में होना चाहिए। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब फर्दर इसमें हम बात करते हैं चाइना की। तो डिफरेंट कंट्रीज़ का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट है। जैसे चाइना की हम बात करें तो वो वहाँ पे सिंगल पार्टी है, सिर्फ एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उनकी। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू एग्जिस्ट। सिर्फ एक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, सिंगल पार्टी सिस्टम है जिसे कि एग्जिस्ट करने का राइट है, यानी उसके अलावा कोई और पार्टी वहाँ पे फॉर्म नहीं हो सकती। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी इज़ द ओनली पार्टी विच इज़ अलाउड टू एग्जिस्ट इन चाइना। टू फाइट इलेक्शंस वन हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। अगर चाइना में किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसे कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए होगा। Any person who wishes to contest elections in China has to first get the approval of the Communist Party. He or she has to be a member of the Communist Party. यानी जो पार्टी रूल करेगी पूरे चाइना पे वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही होगी, और जो भी लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन्हें पहले इसकी मेंबरशिप लेनी होगी, तभी वो इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। जो चाइनीज़ जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चाइनीज़ पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो इस तरह से देखें, सिंगल पार्टी सिस्टम है, सेम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है हर जगह, तो उसी को फेवर करना है लोगों को। तो यहाँ पे उनको चॉइस नहीं मिल रही है। तो ट्रू डेमोक्रेसी हम नहीं कह सकते कि चाइना में है। सिंगल पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, और जो भी वोटर्स हैं या जो फाइट करना चाहते हैं इलेक्शन, वो उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का पहले मेंबर होना पड़ेगा, तब वो इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। और वोटर्स के पास भी चॉइस नहीं है कि वो किसी और आइडियोलॉजी को फेवर करें या रिजेक्ट करें, तो एक ही आइडियोलॉजी है। मेंबर्स ऑफ द बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पीपल, बट सिंस द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, the electorate has hardly any scope for exercising their freedom of choice। ठीक है, तो कोई चॉइस यहाँ पे नहीं रह जाती, और यही जो पार्लियामेंट है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, यही प्रेसिडेंट को फिर चुनती है। तो इस तरीके से ये सिंगल पार्टी सिस्टम है। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं मैक्सिको का। यहाँ पर भी हर 6 साल पे इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। सिंगल एक ही पार्टी यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है, पार्टिडो रिवोल्यूशनरियो
इंस्टीट्यूशनल PRI, ठीक है। राइवल जो भी पार्टीज़ होती हैं, जो बनती हैं, वो इलेक्शन में कभी भी जीत नहीं पाती, क्योंकि माल प्रैक्टिसेस जो करती हैं, ये जो PRI है ये डोमिनेट करती है और ये मैनिपुलेट कर देती है इलेक्शन रिजल्ट्स को। तो अल्टीमेटली जो पावर है वो PRI के हाथ में ही रहता है। अब यहाँ तक कि ये शिफ्टिंग ऑफ पोलिंग बूथ भी होता है। अगर इन्हें शक है कि किसी एरिया में लोग इनको फेवर नहीं करेंगे या फिर इनके कैंडिडेट के हारने के चांसेस हैं, तो वहाँ से ये पोलिंग बूथ तक को शिफ्ट करा देते हैं। और दूसरी चीज़ कि जो PRI के जो कैंडिडेट्स खड़े हैं इलेक्शन में, उनको वोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल तक प्रेशर डालते हैं। जो वोटर्स हैं उन पे कौन प्रेशर डालता है? जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो। तो इस तरीके से जो मैक्सिको में जो इलेक्शंस होते हैं वो किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक मैनर में नहीं होते। 6 साल पे इलेक्शन हो रहे हैं, सिंगल एक ही पार्टी वहाँ पर है। फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 71 years from 1929 to 2000, results of the elections have always gone in favor of one party, the Partido Revolucionario Institucional (PRI). Though the country has had no dictator, the PRI never lost a presidential election during this period. कभी कोई डिक्टेटर वहाँ का नहीं रहा यानी डेमोक्रेसी को वो फॉलो करने को मतलब दिखा रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं और हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम है, हमारे यहाँ वोटिंग हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमने दिया है, रिप्रेजेंटेटिव चुनने की आज़ादी है। बट ये ट्रू मैनर में वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि सिंगल एक पार्टी डोमिनेट कर रही है और वही रूलिंग पार्टी इलेक्शन में जो रिजल्ट्स हैं उनको मैनिपुलेट भी कर रही है, ठीक है, माल प्रैक्टिसेस कर रही है। और यहाँ तक ये पॉसिबल हो रहा है कि पोलिंग बूथ तक वो शिफ्ट करा लेते हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो वोटर्स पे प्रेशर भी डालते हैं कि जो PRI के कैंडिडेट हैं आप उन्हीं को वोट करिए। तो ये हमने 2 कंट्री के केसेस यहाँ पे देखे, चाइना के और मैक्सिको के, जहाँ पे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तो बात हम कर रहे हैं बट वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में वो नहीं है। फेयर चॉइस ही नहीं है। जहाँ पर जैसे चाइना में सिंगल पार्टी है तो वहाँ पे लोगों के पास चॉइस ही नहीं है कि वो दूसरी पार्टी या उसकी आइडियोलॉजी या उसके मैंडेट को सुने, कुछ ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। दूसरा मैक्सिको में जो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हर 6 साल पे इलेक्शन हो रहे हैं बट सिंगल एक पार्टी है PRI और दूसरी जो पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन में हर बार हार रही हैं, ठीक है। तो सिंगल एक पार्टी वहाँ पे रूल कर रही है।